ओम शांति। एक बार स्वयं परमात्मा को लगा कि सृष्टि तो मैंने रचा है, इस सृष्टि के बारे में सभी लोगों का मन में क्या चल रहा है वो देखने के लिए भगवान को इच्छा लगी। वो देखने के लिए भगवान धरती पर आता है, भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, ऐसा वेशधारी लेकर वो भगवान धरती पर आता है। पहला भगवान को मिलता है तितली। भगवान तितली से पूछता है, मैंने ये सृष्टि तो रचा हूँ, इस सृष्टि के बारे में आपका क्या समाचार है? ये सृष्टि अच्छी है या बुरा है? तितली कहती है, हे भगवान, मैं आपका कैसे गुणगान करूं? कहाँ पर भी देखेगा तो फूलों का फूल भी है, सुगंध ही रहता है। मेरे को तो बहुत खुश है, आपका मैं गुणगान नहीं कर पाता हूँ। तितली बताती है। फिर बाबा खुश है, भगवान खुश होकर आगे चलता है। फिर भगवान को मिलता है पंछी। पंछी से भगवान पूछता है, मेरा सृष्टि के बारे में आपका क्या है? मैं सृष्टि तो अच्छा है या बुरा है? वो पंछी कहती है, हे भगवान, मैं आपका कैसे गुणगान करूं? मैं तो आपका गायन से भी गुणगान कर सकता हूं। मेरे को तो कहाँ पर भी देखेगा तो जंगल ही जंगल है। मैं तो महीने का एक बार भी घर बना चेंज करते ही रहता हूँ। मेरे को तो बहुत फ्रीडम भी है इधर। तितली कहती है। भगवान भी बहुत खुश होकर आगे बढ़ता है। फिर आगे मिलता है मेंढक। मेंढक से भगवान पूछता है, मेरा सृष्टि के बारे में आपका क्या अच्छा है या बुरा है? मेंढक कहता है, भगवान, मैं तो पत्थर का अंदर ही जन्म लेता हूँ, फिर पत्थर का अंदर ही मैं रहता हूँ। पत्थर का अंदर मैं रहता हूँ, पत्थर का अंदर भी आपने मेरे लिए भोजन बना के देते हैं। मैं आपका कैसे वर्णन करूँ भगवान, बहुत अच्छा है आपका सृष्टि। लास्ट में ये मिलता है मानव, मनुष्य से पूछता है, ये सृष्टि कैसी है? ऐसा पूछने से पहले ही वो स्टार्ट कर देता है, आपका सृष्टि क्या अच्छी है? देखो, आपने बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ बनाया, उसका एक भी आकार नहीं, रूप भी नहीं। एक को बनाना था स्क्वायर, और एक को बनाना था त्रिकोण, और एक को बनाना था राउंड शेप। किसी को भी आकार नहीं। आपको मन में कैसा रहता है, ऐसा बना सकते हो क्या आप? ऐसा पूछता है मानो। फिर वो कंप्लेंट देता है, देखो, आपने सृष्टि में किसी को गोरा बनाया, वो काला होने के लिए सागर का तट पर आके सो जाता है, और किसी को काला बनाया, वो गोरा बनने के लिए हर दिन ब्यूटी पार्लर में चलता ही रहता है। ब्यूटी पार्लर में क्या अच्छा बनाया आपने करके भगवान को मानव पूछता है। फिर देखो, किसी को खाने के लिए भी खाना भी नहीं है, वो भीख मांग रहे हैं, और किसी को खाना खा के वो बचाने के लिए जिम पर भी चलते रहते हैं। आपने क्या अच्छा बनाया करके भगवान से वो पूछता है। फिर मानव कहता है, आपको सृष्टि कैसे रचना है वो आपको मालूम नहीं तो मेरे से पूछना चाहिए थे। आप, मैं आपको बताता था। मेरे से भी अच्छी मेरा वाइफ जानती है, मैं उनसे पूछकर आपको बताता था, क्योंकि मैं हर काम सारा वाइफ से पूछ कर के करता हूँ, इसलिए आप मेरे से पूछ के बना सकते थे ना। ऐसा वो सुनते ही बाबा ने परमात्मा ने यूटर्न ले लेता है। वो ज़्यादा पूछने के लिए भी मन नहीं लगता, वो यूटर्न ले लेता है। फिर जाने के समय फिर से वो पंछी मिलती है, पूछता है, भगवान, ये मानव का क्या हाल है, ये ऐसा ही है क्या करके? वो पंछी कहती है, इनका तो वो अकेला भी ऐसा नहीं है, मानव जाति पूरा ही ऐसा ही है, कंप्लेंट करते रहते करके वो पंछी बोलते हैं। फिर भगवान ऊपर चले जाते। फिर वो मानव परमात्मा को डांटते डांटते एक आम के पेड़ के पीछे जाके बैठता है नीचे। ये देखो भगवान, आम इतना सुंदर है, इतना उसका स्वादिष्ट भी बहुत अच्छा है, मीठा है। देखो, इसको तो ऊपर रखा है, फिर भी उसको इतना छोटा छोटा बना के रखा है। वो ज़्यादा खाना भी नहीं भी खा सकते। ये देखो कद्दू को देखो, इतना बड़ा बड़ा है, इसका स्वादिष्ट भी नहीं है, इसका तो बहुत बड़ा बड़ा रखा है, फिर नीचे ही रखा है। उसको कौन खाता है? ऐसा डांटते डांटते वो वहाँ जाके बैठता है। ऐसा बोलते ही एक आम गिर के सिर पर गिर जाता है। तब वो वहाँ का लोग बोलते हैं, इसको एमआरआई करने के लिए भेजो। फिर वो मानव का मन में आता है, हे भगवान, आपका सृष्टि तो बहुत अच्छा है,
क्योंकि उसी प्लेस में आम से पहले वो कद्दू है तो उसका क्या हाल हो जाता था, पूरा अपच बन जाता था। इसीलिए भगवान को मानव कहता है, भगवान आपका सृष्टि तो बहुत अच्छा है, तब वो मानता है। इस कहानी का कारण ऐसा ही है, क्योंकि हम भी अभी भगवान आ गया है, हम सबके मन में भी कभी कभी कंप्लेंट्स आते रहते हैं भगवान के प्रति, क्योंकि हम भक्ति मार्ग में भी भगवान को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स तो ज़्यादा नहीं किया, भक्ति तो बहुत और गुणगान भी बहुत किया था। अभी ज्ञान मार्ग में भगवान हमारे साथ रहने के लिए उनका गुणगान करना ही पड़ता है, बार बार कंप्लेंट्स नहीं करना पड़ता है। कंप्लेंट्स किया तो वो ऑटोमेटिक यू टर्न ले लेता है, इसका हालत ही ऐसा है, हम क्या करूं। इसलिए भगवान का गुणगान करना पड़ता है। इसलिए वो लेखक भगवान को साथ रखने के लिए इतना अच्छा गीत लिखा है। मैंने वो कौन लिखा है वो भी पूछा, मेरे को नहीं मिला नाम, परंतु वो बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान को साथ में बिठाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका भी है, उनके बारे में गुणगान करना, नहीं तो उसके बारे में गीत लिखना, नहीं तो चार्ट वगैरह भाई जी भी बताते रहते हैं ना, चार्ट भी लिख सकते थे। अभी गीत के ऊपर आएंगे हम। गीत था, हे वतनवासी तुम्हें बच्चे बुलाते हैं, हे वतनवासी तुम्हें बच्चे बुलाते हैं, कहते सारे बाबा प्यारे याद आते हैं, बहुत ही याद आते हैं, बाबा याद आते हैं। साउथ में अक्का महादेव भी भगवान को याद करती थी, क्योंकि भगवान को याद करने के लिए कुछ तो कारण चाहिए, नहीं तो भगवान हमारा साथ नहीं दे सकता ज़्यादा टाइम। इसलिए वो कहती थी, ಉದಯದಲ್ಲೆದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನೆನೆವನಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಬರುವ ದಾರಿಯ ಆರತಿ ಅರ್ಪೆನಯ್ಯ, ನೀವು ಹಸಿಯ ಹಂದರವನಿಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿರ್ಪೆನಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿಯೇ ಎಂದು। इसका वो सुबह सुबह एक गाती थी। इसका अर्थ यह है, मैं सुबह सुबह आपके बुलाता हूँ भगवान, आप जब आते हो मैं आपके लिए आरती करता हूँ, फिर आप जब आते हो आपके लिए अलंकार करके आपको बिठाता हूँ, आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाता हूँ भगवान करके वो याद करती थी। तभी पूरा दिन ऐसा ही हम किया तो भगवान हमारे साथ रह सकता है। हम सबके लिए आज ये लेखक बुला रहे हैं, हे वतनवासी तुम्हें बच्चे बुलाते हैं, कहते सारे बाबा प्यारे याद आते हैं। क्योंकि अभी बाबा का प्यार बहुत याद आते रहते हैं, क्योंकि अव्यक्त पालना हमको बाबा का बनने के लिए बाबा का प्यार ही एक कारण है। जानकी दादी का एक अनुभव में कहती है, दादी जी घर से भागकर आई थी, तब बाबा का मुरली चल रहे थे सिंध हैदराबाद में शायद, और जानकी दादी जी वहाँ का दरवाजे पर ही खड़े रहती, और रो रो के आई थी। फिर भगवान को जानकी दादी वो अनुभव में बता रही थी, दरवाजे के आकर खड़ी थी, तब मुरली चल रही थी। उस समय मुरली पूरा होने के बाद बाबा कहता है, जनक तुम आ गए? हाँ बाबा मैं आ गया। फिर आ जाओ इधर करके बाबा बुलाते हैं, मैं नहीं आऊँगी आप भी आ जाओ करके बाबा को अपने पास ही बुलाते हैं। क्योंकि बाबा का प्यार इतना प्यार थी दादी का, बाबा भी उठकर दादी के पास जाके गले लगा के इतना प्यार करता है, दादी जी को पूरा आंसू बंद हो जाती है। गले लगाते थे, ऐसा हाथ करने के बाद दादी को बाबा पूछता है, कुछ कहने का है आपका मन में करके? तब दादी कहती है, गला तो घुट गया बाबा, क्योंकि गला तो बंद है, कुछ बोलने के लिए मेरे को नहीं आ रहा है। उसी समय बाबा ने दादी जी को वरदान दिया था, आपका सामने अभी किसी भी व्यक्ति कैसे भी आ जाए उसका गला तो बंद हो जाता है, कुछ ज़्यादा प्रश्न वगैरह नहीं पूछती। उसी समय भी बाबा ने दादी जी को वरदान दिया था। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, मिल रही है पालना अव्यक्त की, दे रहे हो प्यार तुम तो आज भी, फिर भी वो साकार दिन क्यों याद आते हैं, बहुत ही याद आते हैं बाबा याद आते हैं। मिल रही है पालना अव्यक्त की, अभी अभी हम देख रहे हैं सभी, ये बाबा भी अव्यक्त होने के बाद ही बहुत वृद्धि हुई,
ब्राह्मणों का। ये सारा अभी बाबा का मिलन का डेट 1999 का या किसी का अपडेट ले लो, एक तरफ बाबा का मिलन का वीडियो और एक तरफ उसी डेट का एक मूवी का वीडियो। अब दोनों देखने के समय आप बताते हो, ये बाबा का मुरली हम देखने के समय हमको मन में लगता है आज हमारे लिए बाबा ने क्या कह रहा है, ऐसा कमेंट्स आता है। आज ही मेरे लिए क्या कहा रहा है बाबा, ऐसा कमेंट्स आता है। ये मूवी देखेगा तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं ये तो बहुत बार देखा मैंने, क्योंकि ये आगे क्या क्या होने वाला है हमको सडनली वो सामने आ जाता है। परंतु ये अव्यक्त मुरली चलने का समय ऐसा नहीं आता। आज ही बाबा मेरे लिए क्या कहा रहा है, ऐसा संकल्प चलता है। इसीलिए आज भी बाबा ने अव्यक्त पालना ऐसा ही दे रहे हो प्यार तुम तो आज भी। ये बाबा का प्यार ऐसा था, एक घर में बच्चा खेलते रहता है, छोटा बच्चा 2 साल का। वो खेलते खेलते अचानक रोने शुरू कर देता है। उस समय घर वाले सभी, उसका भाई हो या बहन हो, सभी आके वो बच्चे को रोने के बंद करने के लिए कुछ ना कुछ खेलने के लिए देते रहता है। फिर भी वो बच्चा बहुत रोते रहता है, वो बंद नहीं करता। घर वाले भी सभी आते हैं, परंतु माँ नहीं आती है, माँ बाहर गई थी। फिर लास्ट में वो बच्चे का माँ आती है। वो बच्चे को देखते ही वो सारा चुप हो जाता है, हंसने लगता है वो बच्चा। माँ को देखते हुए भी ब्रह्मा बाबा का प्यार भी ऐसा है। सभी कंप्लेंट्स लेकर भी आते थे बाबा के पास, कोई भी बात ज़्यादा नहीं करते थे। बाबा को देखते ही प्रसन्नचित्त होकर चले जाते थे, क्योंकि उनको क्या मिलना था वो सब कुछ बाबा को देखकर ही मिल जाता था। क्योंकि बाबा का प्यार ऐसा ही था। बाबा तो उसका अंदर की भावना देखती थी ज़्यादा से ज़्यादा, वो सबको ऐसा ही साक्षात्कार हो जाता था बाबा का प्यार। फिर भी वो साकार दिन क्यों याद आते हैं, फिर भी ये लेखक को समाधान नहीं हो रहा है, फिर भी वो मेरे को साकार के दिन ही याद आते रहता है करके वो लेखक कहता है, बहुत ही याद आते हैं। वो फरिश्ता जैसा चलना मुस्कुराना, बैठना ओ खेलना, मुरली सुनाना। बाबा का फरिश्तों का जैसा चलना और मुस्कुराना। ये बाबा का फरिश्ता जैसा चलना किसको पता चलता था? मम्मा को। मम्मा ने एक बार क्लास करा रही थी, उसी समय बाबा ने आके दरवाजे के पीछे, किसी को भी नहीं दिखता था, ऐसा खड़ा हुआ था बाबा ने। फिर भी मम्मा को पता चला बाबा आ गया है। बाबा आने के बाद मम्मा क्लास को बंद करके गद्दी से उठ के पीछे आके बैठ गई। इतना सूक्ष्म का हाँ महसूस था मम्मा का होती थी, बाबा आया हुआ है करके। मैं भी इधर एक बार सुदर्शन भवन में रूम दिया है अभी, वहाँ से अमृत वेले में शायद 3:30 बजे एक बार आ रहा था, शांति सम के पास आ गया। मैंने शू पहना था, इसका आवाज़ तो बहुत आ रहा था, खाट खाट जैसा। वो देखे बहुत लोग मेरे को देख रहे थे, वो योग भी उसका मन का हलचल हुआ। हाँ मैं इसको एक कौन आ रहा है ऐसा, क्योंकि वो अमृत वेले में इतना निशब्द रहता है, हम एक कुछ भी गिरा गए तो ये आवाज़ वो दिखता है वहाँ शांति सम के पास। मैं थोड़ा फास्ट भी चल रहा था, क्योंकि वो मेडिटेशन हॉल में जाना करके वो आवाज़ बहुत आ रहा था। सभी मेरे को देख रहे थे, अरे रे रे रे, एक गलती हुई करके मैं दूसरा दिन थोड़ा आराम से चलने लगा सुदर्शन भवन में। उसी अपोजिट में एक दो माताएं आ रहे थे, मेरा पीछे एक भाई बहुत जोर से आ रहा था। उनको जाने के लिए भी रास्ता नहीं मिला। मेरा मन में यह था किसी को क्या डिस्टर्ब ना हो, मैं ऐसे इसलिए थोड़ा स्लोली, क्योंकि वो कैसे भी पाँव रखेगा तो अमृत वेले में वो आवाज़ आता ही रहता है वहाँ, मैंने देखा। फिर बाद में मैं फरिश्ता जैसा चलने के लिए तो कोशिश नहीं किया था, परंतु वो बाई को आ जाने के लिए भी रास्ता नहीं मिला। थोड़ा समय मैं भी स्लोली चल रहा था, माता वो भी बहुत, वो तो फरिश्ता जैसे भी चलता है, क्योंकि किसी को भी रास्ता नहीं छोड़ते ऐसे ही चलता है ऐसे ही चलता है। फिर बाद में क्या हुआ, वो आकर माता साहब भी जाने के बाद वो भाई आगे चला गया। फिर वहाँ जाके खड़ा हुआ, थोड़ा सुदर्शन भवन से टर्न आते हैं ना वहाँ पर, वो आके मेरे को पूछता है आपको कुछ तकलीफ है? मैंने बोला कुछ नहीं भाई। क्यों? आप थोड़ा फास्ट पे जा सकते थे ना करके बोला।
अच्छा, इसमें भी गलत होता है। क्या करूँ? फिर से अमृतवाले में थोड़ा शू तो बंद किया, चप्पल पहनने के लिए चालू किया, चप्पल तो आवाज़ नहीं आता। ऐसा होता है, हम भी इधर ज़्यादा प्रैक्टिस किया तो भी किसी का मन में कुछ ना कुछ संकल्प चलता ही रहता है। बैठना वो खेलना मुरली सुनाना। बाबा कैसे बैठते थे, वो कैसे खेलना और मुरली सुनाना। खेलना तो मैंने एक फोटो में देखा है, वो शटल का मम्मा और बाबा, और पहाड़ में जाके बाबा क्या खेलते थे, शायद किसी को सबको एक एक सामान देता होगा, सामान के ऊपर भी उसको योग प्रयोग का ऐसा खेलते थे होगा शायद बाबा ने, मेरे को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। और मुरली सुनाना, बाबा तो मुरली ऐसा सुनाती थी, 4 पेज का ऐसा सुनाता था। हाँ, सुनाते थे बाबा ने 4 पेज का वो मुरली भी, वो सार में 5 मिनट में वो सुना देती थी, सबको समझ में आ जाता था। इतना खला बाबा के अंदर था, विस्तार में नहीं चलता था बाबा कभी भी। अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है मुरली का। हाँ, बहुत बाबा भी मीठी थी। अभी तो मुरली का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ऑनलाइन क्लास में कभी कभी ऐसा हो रहा है अभी, इसके बारे में भी ज्ञान सरोवर में रहती बड़ी दीदी, उसका एक लेटर भी आया था, मैंने देखा था वो लेटर भी। क्योंकि ऑनलाइन में भी हम सभी कभी कभी वो सेवा के लिए पैसा भी मांगते हैं, क्योंकि ज्ञान योग दया धारणा सेवा ये पॉइंट्स आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम डायरेक्ट सेवा के बारे में भी ज़्यादा बात करते रहते हैं मुरली में। ऐसा सेवा किया तो बाबा हमको ऐसा देगा करके, इसीलिए ऑनलाइन क्लास में भी ऐसा हुआ था। ये अकाउंट का नंबर ये फ़ोन पे भी कर सकते हैं आप, गूगल पे भी कर सकते हैं, ऐसा सेवा ये बाबा के लिए भंडारा है, भोग भी कर सकते हैं। इसलिए दादी जी भी पत्र लिखा थी, किसी भी कोई भी आपको ऑनलाइन में पैसा पूछेगा तो नहीं देना, आप डायरेक्ट जाके सेंटर में दे सकते हो, ये आपको अलाव है, नहीं तो बाबा का भंडारा पोस्ट कर सकते हो मधुबन में। ऐसा दादी जी भी एक पत्र लेके भेजी थी, क्योंकि अभी मनमत ज़्यादा हो रहा है। बाबा तो कभी भी मनमत में नहीं मुरली सुनाया, जो भी हो बातें नहीं हम भूल पाते हैं, वो बाबा का क्या क्या बातें हुई है हम भूल नहीं पाते हैं करके वो लेके कहा रहा है। बहुत ही याद आते हैं बाबा, याद आते हैं वो चरित्रों वाले दिन है जो सभी लौट कर आएंगे क्या ना वो कभी, साथ तेरे बीते दिन मन को लुभाते हैं, बहुत ही याद आते हैं बाबा, याद आते हैं वो चरित्र वालों का दिन है जो सभी। पहले बाबा सिंध हैदराबाद में था, फिर वहाँ से कराची, कराची से कलकत्ता, कलकत्ता से नेक्स्ट माउंट आबू। ये भी चरित्रवानों का दिन भी है। अभी तो 10 दिन वही क्लास तो बहुत सुना है हमने, बाबा का दिनचर्या कैसा थी, सिंध हैदराबाद से कराची, कराची से कलकत्ता, कलकत्ता से माउंट आबू कैसे आया। परंतु अभी बाबा ने दादियों को बाहर भेजने का समय सेवा के लिए, उस समय सभी को बाबा ने ओनली जाने के लिए पैसा दिया था। ट्रेन का वो कितना होता है उतना ही, क्योंकि कहने का भाव है कि हम भी कहीं पर चलते हो तो हम जाने का और आने का सब कुछ बुकिंग करके ही चलते हैं, फिर वहाँ रहने का कैसा रूम चाहिए, कैसा खाना चाहिए, सारा कुछ हमारा लिस्ट भी बन जाता है। उस समय तो ऐसा नहीं था दादी जी का, इसीलिए हृदय पुष्पा दादी जी का अनुभव में कहती है, दादी जी बेंगलुरु आके पहुँचती है, फिर बाद में दादी के 5 बचा था वो 5 रुपए, फिर वो 5 रुपए भी वो दादी जी कुली वो लेके चलता है ना, उसका सारा बैग लगेज उनको दे दी थी। दादी के पास एक भी पैसा नहीं था, परंतु एक माता का बहुत पापा का वो पहचानती थी। एक बार माउंट आबू भी आई थी वो माता, उनके घर में दादी जी को रहने के लिए जगह मिली। वो जगह ऐसी थी 3 आदमी वहाँ आराम से नहीं सो नहीं पाते थे, ऐसा वो छोटा सा कमरा था। परंतु दादी के पास एक पैसा भी नहीं था। उस समय भी बाबा का फरिश्ता का सेवा चल रहा था, ब्रह्मा बाबा का। वो कैसे चल रहा था, फिर थोड़ा दिन होने के बाद मम्मा आती है बेंगलुरु करके, दादी जी को एक पत्र आता है। वो पत्र देखते ही दादी जी का मन में लगती है, मैं तो अभी इतना छोटा सा कमरा में हूँ, मम्मा को इधर आने के लिए मेरे को मन नहीं लग रहा है, बाबा मैं क्या करूँ। दादी जी का यही था, आप कुछ भी करवा लो बाबा, मैं तो करता हूँ, क्योंकि
मेरे को क्या करना है, आपको बैठकर याद करना है बस। दादी जी यही करती थी ज़्यादा से ज़्यादा, उसका अनुभव में वही बता रही थी दादी जी ने। दादी जी बैठकर बाबा को याद कर रहा था उस समय। बाबा का टचिंग हुई, आप ये ज्वेलरी शॉप में चलो, आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। दादी जी वो ज्वेलरी शॉप, उसका इंग्लिश भी ज़्यादा उतना नहीं आता था तब, वो कैसे रहता है, कहाँ रहता है, वो पूछ पूछ के दादी जी भी गई थी वहाँ। फिर बाद में ज्वेलरी शॉप के जाने के बाद वो ज्वेलरी शॉप वाला दादी जी को मिलता है। दादी जी उनसे कहती है, आपको जगदम्बा पता है? हाँ, मैं, क्योंकि बाबा का कमाल ऐसा था, पहले ही वो सबको टच किया होता है या साक्षात्कार, ऐसा कोई आएगा आपके पास, आप ऐसा ऐसा बता देना उनको, ऐसा ऐसा देना का। बाबा का उसी समय भी परिश्ता का सेवा चल रहा था। दादी जी आती, मम्मा को वो बारे में बताती है, वो तो बहुत खुश हो जाता है। परंतु मैं आपको ये रूम दे देता हूँ, वो रूम भी देखता है, बहुत बड़ा था हॉल भी। फिर वो आपको 100 रुपये डिपॉजिट करना ही पड़ेगा करके दादी जी को बताती है वो दुकान वाला। हाँ, भाई बताती है। बताता है। फिर 100 रुपये, क्या मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मन ही मन दादी जी कहती है, ठीक है, मैं अभी, मेरा पास नहीं है, वो रूम में है, वो मैं लेके आता हूँ करके दादी वापस आ जाती है। आने का समय एक माता है ऊपर से दादी जी को देखती है, दादी दादी जी रुको, आप कहाँ जा रहे हो करके वो दादी जी को बुलाती है। क्योंकि बाबा का टचिंग ऐसा था, सबको एक चैन जैसा सेवा ऐसा ही होता था बाबा का। वो माता जी आकर पूछती है क्या क्या हुआ दादी जी को। दादी जी कहती है, मम्मा आ रहे हैं, मम्मा के लिए बड़ा मकान चाहिए, मैंने देख कर भी आ गया, इसके लिए 100 रुपये चाहिए, वो तो रेंट के लिए देने के लिए। वो माता जी कहती है, मैं आपको 100 रुपये दे देता हूँ दादी जी, आप उनको दे देना भले करके। वो माता जी 100 रुपये दे देती। क्योंकि ये कहने का भाव ये था, क्योंकि उसी समय में भी चरित्रों का दिन इतना अच्छा वंडरफुल था। और लौट कर आएंगे क्या ना वो कभी, वो आएंगे क्या, और फिर से आने के लिए 5,000 वर्ष भी चाहिए। साथ तेरे बीत दिन मन को लुभाते हैं, बाबा के साथ जब वो साकार में रहा, वो मन को लुभाते हैं करके लेके कहा रहा। बहुत ही याद आते हैं बाबा, याद आते हैं। ये था बाबा का वर्णन का गीत। अभी बाबा हमारे ऊपर भी कभी कभी गीत गाते हैं। वो कैसे गाता है, ब्रह्मा बाबा, बाबा का तो, शिव बाबा का तो एक ही गीत है, वाह बच्चे वाह, वाह मेरे बच्चे वाह। अभी ब्रह्मा बाबा कभी कभी हम पुरुषार्थ में ढीला हो जाए तो यही गीत में मैंने 2-3 शब्द को याद, क्योंकि वो ऐसा लिखने के लिए मन आया, बाबा का मन में क्या चलता होगा, हम कभी कभी नहीं याद करते हैं बाबा को। वही गीत मैंने लिखा था। कहता है बाबा, हे धरती वाले तुम्हें बाबा बुलाते हैं, कहते बाबा आओ बच्चे, याद आते हैं, बहुत ही याद आते हैं। दे रहा हूँ पालना अव्यक्त की, ले रहे हो पालना तुम आज भी, फिर भी तुम सारे पालना भूल जाते हो, बच्चे बहुत याद आते हो, बच्चे बहुत याद आते हो। फरिश्ता जैसे आना मुस्कुराना, हम बाबा के पास कभी चलते हो तो फरिश्ता जैसे भी जाना है, फिर बाबा को देखते मुस्कुराते रहना है। सबको सकाश देना और ज्ञान सुनाना, जो भी मैं बताता वो बातें तुम भूल पाते हो, बच्चे बहुत याद आते हैं। ये चरित्र वाले दिन है जो सभी, हम भी अभी बाबा जैसा भी सेवा किया तो भी वो भी चरित्रवान बन जाता है, क्योंकि हम सभी बाबा जैसा सबको प्यार व सत्य की बोल कभी कभी नहीं बोल पाते हैं। ब्रह्मा बाबा तो कभी भी झूठ नहीं बताया, फिर सबको एक समान प्यार दिया। ये सृष्टि में ये 2 शब्द शायद है तो भगवान का आने के लिए जरूरत नहीं था, क्योंकि वो सत्य क्या बोल और सभी को एक समान प्यार मिला तो भी भगवान को आने के लिए नई जरूरत नहीं था। मेरा मन में यही था, ये बता रहा हूँ। ये चरित्र वाले दिन है जो सभी लौट कर आएंगे, वो दिन आज भी, हम ऐसा सेवा किया तो वो भी दिन फिर से लौट कर आएंगे हमारा सामने करके बाबा बता रहे हैं। आपका 7 दिन मेरा मन को लुभाते हैं, बहुत ही याद आते हैं बच्चे, बहुत ही याद आते हैं। अच्छा, ओम शांति।